तो हमको सही लगता है कि गवर्नमेंट अच्छी रूल ला रही है कि जिससे कि वो इनको सिर्फ कोचिंग में बिजी ना रखे। प्रिपरेशन ज़रूरी है, वो भी कम एज में लड़कियां हर कोई करना चाहती है। ठीक है, मान रहे कि जो मेंटली प्रॉब्लम है उनको हो रहा है, लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है। बहुत ब्रेन थोड़ा कम फंक्शन करता है तो वो लोग के लिए सही हो सकता है। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, क्योंकि किसी को पढ़ाई में बहुत मन लगता है, किसी को नहीं लगता, और सबको एक जैसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए, आजकल बीए हो गया, बीएड हो गया, अगर आप ही नहीं एजुकेटेड हो तो आप स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थान से जुड़ा एक बेहद ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के मुताबिक अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन नहीं होगा। अगर कोई संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी का नामांकन करता है तो उस पर 1 लाख से अधिक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अब कोचिंग संस्थान केवल स्नातक पास शिक्षकों को ही नियुक्त कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर रांची के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों का क्या राय है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन पास किया है कि 16 के कम एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन नहीं होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पता है आपको ये बात? नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता। ये कब हुआ? आज? मैंने कल की। ओ अच्छा, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा होना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी प्रिपरेशन ज़रूरी है, वो भी कम एज में लड़कियां हर कोई करना चाहती है। अच्छा। और मैच्योरिटी के साथ अगर ये पहले से होते रहेगा तो अच्छी बात है। मतलब आप चाहते हैं कि कम एज से ही जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन ले ले? इसमें और भी होगी, सुधारें आ सकती है, क्योंकि ये पूरा फाइनल भी नहीं हुआ। मैं इसके बारे में पूरी तरीके से बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम होता है कम एज में, तो इसीलिए ऐसा लाया गया है कि 16 के कम वालों का एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? ग्रेजुएशन कर रहे हो। और यहाँ पे हरिम टावर में किस चीज़ की? लाइब्रेरी गए थे। लाइब्रेरी गए थे। हाँ। तो इससे आपका लॉस से कोई फ़ायदा? गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट्स को कम एज में बहुत परेशानी होती है मेंटली बहुत, तो इसीलिए ऐसा लाया। तो उसके वजह से और भी लोग तो हैं, मतलब जो अच्छे हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मान रहे कि जो मेंटली प्रॉब्लम है उनको हो रहा है, लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब 16 से कम एज वालों को पढ़ने देना चाहिए कोचिंग? हाँ, देना चाहिए। कुणाल, ये गवर्नमेंट का एक नया गाइडलाइन आया है कल, पता है आपको? अच्छा। 16 से कम वालों को कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा? नहीं पता। नहीं पता। गवर्नमेंट का कहना है कि जो 16 के कम एज के जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको मेंटली बहुत परेशानी होती है इतनी पढ़ाई करने में, तो इसीलिए ऐसा आया है। सहमत हैं आप इससे? सोचूंगी मैं। 16 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा। जी, मैंने देखा ये चीज़। अच्छा, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी ट्यूशन का कोचिंग का नीड रहता है, पढ़ाई का सब नहीं कर पाता है। अच्छा, घर में नहीं कर पाते? हाँ। ट्यूशन। क्या एज है आपकी? मेरा 18 है। और आप यहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, क्लास 12। कॉमर्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में। तो हाँ, तो मतलब कि 16 से कम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो बिल होता है वो गवर्नमेंट को देना होगा जी। और कोई एडमिशन ले रहा है, कोई बीच में कोचिंग में छोड़ दे रहा है तो उसको उसका हाफ जो या फिर जो भी उसका बचा वो भी वापस करने का, तो ये सब चीज़ों से अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, तो आपको फ़ायदा होगा ना स्टूडेंट्स का, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। हाँ, तो बढ़िया बात है। टीचर्स का मेहनत तो हाँ, नहीं ना क्या नाम है रहेगा। आपका? अंकित आदर्श। अंकित, क्या? लेकिन फिर तो टीचर्स का मेहनत तो वेस्ट ना हो जाएगा। वो जो भी अपना टाइम दे रहे हैं स्टूडेंट को नहीं कर पा रहे, तो वो तो फिर स्टूडेंट का गलती है, वो छोड़ के जा रहा है बीच में। ऐसे डेमो क्लास तो हफ्ता भर 2 बार का नहीं पसंद आया तो फिर तब छोड़ सकता है, बीच में पढ़ करके छोड़ देंगे फिर पैसा वापस लेंगे, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहीं से इधर पॉइंट नहीं बनता है इस चीज़ जितने का। दिन पढ़े उतने दिन का फीस लगेगा। हाँ, तब वो ठीक रहेगा, वो ठीक हो सकता है। वो ठीक हो सकता है। हाँ, क्योंकि जितना दिन पढ़े उतना दिन का पेमेंट ले लिया इससे। अच्छा, क्या एज है आपका? मेरा भी 18 है, मैं भी सेम क्लास 12th में हूँ, कॉमर्स का क्लास करता हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट हो। और ये जो 16 से कम वालों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उसके लिए क्या? इधर आ जाइए आप। ये एक तरह से सही भी हो सकता है, एक तरह से गलत भी हो सकता है। बहुत स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, उसके लिए अच्छा बात है कि 16 से जो कम रहता है उनको क्लासेस करने देना चाहिए। और जो लोग खुद से करते हैं उसमें एक ये भी बेनिफिट है कि जो बच्चा लोग आ करके बच्चा ही से पहले क्लास करते हैं, फिर सीखते हैं, उनको सेल्फ डेवलप बन जाएंगे कि खुद से पढ़ सकते हैं, घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका माइंड खुलेगा खुद से। कम एज में कोचिंग की जरूरत नहीं होती इसलिए तो बोल रहे हो। बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत को नहीं पढ़ पाते हैं। 16 बहुत ब्रेन थोड़ा कम फंक्शन करता है तो वो लोग के लिए सही हो सकता है। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, क्योंकि किसी को पढ़ाई में बहुत मन लगता है, किसी को नहीं लगता, और सबको एक जैसा नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु। आशु, जो बोल रहे हैं वो सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है। अच्छा, कम एज में कोचिंग की जरूरत नहीं है? नहीं है। अच्छा, और कितनी एज है आपकी? मेरी तो 17 17 हो गई है।
अच्छा, और हमको ज़रूरत है कोचिंग का। आपको ज़रूरत है कोचिंग का तो आपको चाहिए। हमको चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पे लोग, आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास। हाँ सर। ये जो रूल है कि 16 से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं होगा, नहीं वो सही है, सही है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चे पे ज़्यादा लोड ना आए, उनके ऊपर क्लास का जो होमवर्क का लोड है और फिर ट्यूशन का भी लोड है, और उन सबको वो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? वो घर जाके सारा उनको पूरा टाइम पढ़ाई में ही देना पड़ेगा। उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी होगा वो उससे लैप्स हो जाएगा, और वो फिजिकल एक्टिविटी से लैप्स होंगे तो फिर उनके पास वो जो डेवलपमेंट का एरा होता है 16 to 18 तक डेवलप करता है, आदमी देखता है इधर उधर, वो उसके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होगा, बिजी चलने लगेंगे। तो हमको सही लगता है कि गवर्नमेंट अच्छी रूल ला रही है कि जिससे कि वो इनको सिर्फ कोचिंग में बिजी ना रखे। कोचिंग हाँ स्टूडेंट हाँ, ना रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो सारे दिन अपने घर से अलग रह के बस पढ़ाई बुकिश नॉलेज में ही लगे रहेंगे, और वैसे भी बुकिश नॉलेज से होने वाली तो है नहीं कुछ। कि 16 से कम वाले स्टूडेंट को कोचिंग में नहीं एडमिशन होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए सबको। क्या रीज़न है आपका? गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है पढ़ाई लिखाई का, ज़्यादा बर्डन के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो यही कारण है। आप क्या कहना चाहते हैं? जो वीक है उनको तो क्लास लेना ही चाहिए ना। जो वीक है उनको क्लास लेना चाहिए, जो लोग स्टडीज़ में थोड़ा वीक है उनको कोचिंग की जरूरत हाँ। पड़ती है। और जिनके घर पे उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता उनको क्लास लेना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि जिनके घर पे कोई नहीं होता, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, हाँ। उनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड है। अगर किसी का सिचुएशन ख़राब है, घर वाले लोग थोड़ा सा अगर स्टूडेंट को समझे तो स्टूडेंट वैसा नहीं करते हैं, वो कुछ लोगों के साथ वैसा होता है। अच्छा, और ये जो 16 की कम का एज का एडमिशन नहीं होगा, इससे क्या दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट को? फ़ायदा होगा या अच्छा है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से, तो कोचिंग जाने देना चाहिए, क्योंकि घर में रह के बच्चों से पढ़ाई होती नहीं है, घर में लोग पढ़ते कम है, कोचिंग जाते हैं तो थोड़ी पढ़ाइयाँ होती है। तो मेरे लिए तो कोचिंग जाना वो सही है। अच्छा, कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 23। 23 किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी SSC की तैयारी कर रही CGL। तो मतलब आपका यही मत है कि स्टूडेंट को जाने देना चाहिए? हाँ, जाने देना चाहिए। अगर घर में रखिएगा तो पढ़ाई वाला माहौल घर में नहीं होता, वो माहौल एक बनाना पड़ता है, वो कोचिंग से ही बनता है। घर में वो पढ़ाई नहीं हो पाएगा जो बाहर में आप कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नीरज। नीरज, आप अग्री करते हैं इनसे? हाँ, एग्री करते हैं। जब तक से बच्चा का बेस नहीं मजबूत होगा, डायरेक्टली वो कैसे आगे पढ़ पाएगा? आगे पढ़ पाएगा, मतलब कम एज से ही कोचिंग आना जरूरी है। कोचिंग देखिए, आप अगर 8-9 में भी हो ना, फिर भी आपको कोचिंग आना पड़ेगा, घर से आप नहीं पढ़ पाओगे। एक्चुअली आप अगर बेस नहीं मजबूत करोगे तो स्टार्टिंग में अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाद में कैसे पढ़ोगे? बाद में अच्छा, गाइडलाइन में और भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी स्टूडेंट से फ़ीस लेता है तो उसका पक्का रसीद गवर्नमेंट को देना होगा। अगर स्टूडेंट बीच में छोड़ देता है पढ़ना कोचिंग में, तो जो बचा हुआ दिन का उसका फीस रिफंड करना होगा। तो ये भी गाइडलाइन में, तो इससे क्या ऐसा लगता है? ये सही? ये सही है। अगर स्टूडेंट कोई बाय द वे मेडिकल इशू या फिर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम या किसी की तरह से अगर वो नहीं कोचिंग आ पाता है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो उसका पैसा रिफंड कर देना चाहिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि कोचिंग को दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है कि नहीं है, ये सब भी गाइडलाइन में है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप सही से इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, तो आपको फिर गवर्नमेंट को दिखाने में क्या दिक्कत है? हाँ, एक और पॉइंट है कि जो टीचर्स होंगे वो ग्रेजुएट से कम नहीं हो सकते। अगर आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, प्राइवेट हो या फिर जो भी हो, आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। वो तो सही है ना कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको सबसे मेन बात है कि आज के डेट पे 12th लेवल पे बहुत सारी जॉब ही नहीं मिल रही है, तो आप टीचर्स कैसे बन पाओगे? अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए, आजकल BA हो गया, B.Ed हो गया, अगर आप ही नहीं एजुकेटेड हो तो आप स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे? गवर्नमेंट ने कल एक नया गाइडलाइन जारी किया है कि 16 के कम एज वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा कोचिंग में। नहीं, हमको तो पता नहीं है। अच्छा, ये बात पता नहीं है, तो क्या लगता है एडमिशन नहीं होना चाहिए 16? गवर्नमेंट का कहना है नहीं, होना तो चाहिए। होना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि 16 से जो कम के जो स्टूडेंट होते हैं, कम एज वाले, हाँ। वो मतलब उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं कोचिंग का इतना कर पाए, हाँ। तो इसीलिए ऐसा लॉ लाया। आप सहमत है इस बात से? नहीं, अभी तो कम एज में ही बच्चा ये मैच्योर हो जा रहा है। हाँ, तो कम एज में कोचिंग की जरूरत है। हाँ, एकदम है। और एक लॉ मतलब एक जो गाइडलाइन है गलत है। हाँ, गलत है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब कम एज में ही कोचिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए? हाँ, कर देना चाहिए। क्या, क्यों ऐसा? ऐसे ही स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं मिल पाता है तो बच्चा तो मतलब तेज बनने के लिए तो पढ़ेगा नहीं है। पढ़ेगा, घर में भी कहते हैं पढ़ाई कर लो, ऐसा? हाँ, घर में तो पढ़ना चाहिए ही, कोचिंग का भी ज़रूरत होता है। कोचिंग घर के अलावा भी कोचिंग की जरूरत होती है। हाँ, 9th 10th के लिए तो होता ही है।
टेंथ के लिए होता ही है। और भी कई रूल गाइडलाइन लाए गए हैं, जैसे कि टीचर हमेशा ग्रेजुएट होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आप पढ़ा नहीं सकते। हाँ ये तो है। तो अभी हमने कुछ छात्रों से बात की जिनकी मिली जुली राय है। कुछ छात्रों का कहना है कि जो छात्र हैं उन पे पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए कम उम्र में। वहीं बहुत से छात्र हैं उनका ये कहना है कि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसी कारण छात्र कोचिंग आते हैं। कम एज में अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली कोचिंग की तो उससे उनको आगे जाके बहुत परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।